Hello, parents. I'm actually glad to see that all of you have decided something very beautiful for your kids. That is this yoga batch. And I got a review from a few of you parents that your kids are actually enjoying it a lot. तो कुछ पेरेंट्स का सवाल है, कुछ लोग एस्टोनिश है, कुछ लोग सरप्राइज है कि बच्चे इस क्लास को एंजॉय क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि उनको इतना मज़ा आ रहा है इस क्लास में। कहने के लिए तो एक योगा क्लास है। तो आपके द्वारा आए हुए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को मैं आज आंसर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम सौरभ है, मैं स्फूर्ति योगा का फाउंडर हूँ एंड आई एम माइंड काउंसलर एज वेल। किड्स के बिहेवियर को लेकर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत वाइडली पेरेंट्स की कंप्लेंट है। कुछ पेरेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना सर ये बहुत चंचल है, ये बहुत हाइपर एक्टिव है, एक जगह बैठता ही नहीं है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है ना। या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट ये रहती है कि मेरे बच्चे को सर आप और एक्टिव करके दीजिए, ये बहुत स्लो और स्लगिश होते जा रहा है, ये जो लाइफस्टाइल है उसके साथ में मैच नहीं कर पा रहा है। ये दोनों ही एक्टिविटीज़ जो है ये बच्चों की किसी एक लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप होती है और इसे समझने के लिए हमको अभी बच्चों का पहले लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा। हमारा बच्चा सुबह से शाम तक किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा है इसको हमको ऑब्जर्व करना होगा। तो देखो ना क्या करता है, बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल से फिर हम क्लास में ले जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हम किसी हॉबी क्लास में ले जाते हैं, वहाँ से उनको रिलैक्स करने के लिए किसी स्पोर्ट्स में डालते हैं। यही मोटा मोटा तौर पर सबका लाइफस्टाइल है और बच्चों का जो बिहेवियर है वो इसी लाइफस्टाइल से होकर निकल के आ रहा है। ये सभी चीज़ चाहे स्कूल हो, क्लास हो, स्पोर्ट्स हो या हॉबी सेंटर हो, इन सब में बच्चे में एक चीज़ जो हमेशा उसको परफॉर्म करनी होती है वो है कॉम्पिटिटिव नेचर। इसी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर के साथ में कोप अप करने के लिए बच्चों को हमेशा एफर्ट्स लगाने होते हैं। इसीलिए होता क्या है कि जो बच्चा अच्छे से अचीव कर रहा है वो कई बार हाइपर एक्टिविटी की तरफ जाता है और अगर बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है तो वो थोड़ा सा डल, अपने आप में रहने वाला, जल्दी रिस्पॉन्ड ना करने वाला, इस तरह की उसकी वृत्तियाँ बनती जाती हैं। हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल इस तरह से बनी हुई है कि जिसकी वजह से इनके दो बिहेवियर्स सामने दिखकर आ रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमें स्फूर्ति योगा के बच्चों के लिए जो क्लास है उसमें मिलता है। सबसे पहला तो यहाँ पे जो क्लासेस कंडक्ट होते हैं, ये क्लासेस में एक चीज़ जो बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, दैट दे डोंट हैव टू प्रूव देमसेल्फ टू एनीवन, दे डोंट हैव टू कॉम्पीट विद एनीवन। इतना फ्रीडम वाला एटमॉस्फेयर वहाँ पे है कि ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट परफॉर्म और जस्ट प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट दे आर लविंग इट। इसी से उनका हिडन स्ट्रेस भी कम हो रहा है। इसीलिए 3-4 दिन हो गए ट्रायल सेशंस को, तो 3-4 दिन में ही बच्चे देखो कैसे खुल के सामने आ रहे हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, उनका आंखों में तेज बढ़ते जा रहा है। सो यू कैन सी दिस क्लियर डिफरेंस जस्ट विद इन 2-3 days। व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन गिवन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच इज़ द टोटल रिलैक्सेशन। क्योंकि इस क्लास में हमारे बच्चे को किसी से जीतना नहीं है और ना किसी से हारने से अपने आप को बचाना है, उन्हें सिर्फ अपने आप के साथ में समय बिताना है। दैट्स व्हाट एवरीवन लव्स। सो एज आई सेड, कंपटीशन इज वेरी हेल्दी फॉर किड्स बट ओनली इफ इट इज टाइम लिमिटेड। बट आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है कि 24 से ओनली एंड ओनली इनटू द कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। इस वजह से बच्चों का बिहेवियर भी बदल रहा है। ये बदलाव हम बच्चों में धीरे धीरे महसूस कर पा रहे हैं, शायद इसीलिए आपने अपने बच्चों के लिए ये क्लास का एक ऑप्शन रखा। देयर इज वेरी फेमस line in this child psychology syllabus where this is, if your kids feel better they behave better, and it is as simple as that, and that is the only thing what this class does for them. It makes them feel nice, it makes them feel better, and suddenly हम देखते हैं कि बच्चों का बिहेवियर बहुत ग्रेजुअली, बहुत जेंटली, एफर्टलेसली चेंज होता जा रहा है। दे बिकम मोर काइंड, मोर रिस्पॉन्सिव, मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, है ना। उनकी बात करने में क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मैनेज एनर्जी। तो इसी तरह से जब हम एनर्जी बैलेंस करते हैं, मतलब उनका जो हाइपर एक्टिविटी है बच्चे की वो भी बैलेंस हो जाती है, और डल है तो वो भी बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस जब होना शुरू हो जाता है तो बच्चों में भी उनके बिहेवियर में चेंजेस बहुत ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस में आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ऐसे आवाज़ बढ़ाकर, बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शंस देकर, रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन देकर करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मैनेज देयर एनर्जीज एंड दे विल स्टार्ट बिहेविंग बेटर। तो अगला क्वेश्चन पेरेंट्स का यूजुअली ये आता है, क्वेश्चन क्या डिमांड रहती है कि मेरे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो सर आप कुछ तो ऐसा करो कि उसका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ जाए। जितने बच्चों को मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, इनमें से किसी भी बच्चे में कॉन्सेंट्रेशन की कमी नहीं रही है, इवन आपके बच्चों में भी नहीं है। देखो ना, घर पे जब वो तारक मेहता देख रहा है या कोई सीरियल देख रहे हैं, राइट,
या कोई गेम खेल रहा हो, देख रहे वट एवर ही लाइक्स, इफ ही इज डूइंग दैट देयर इज नो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देयर। वो ऐसा एक जीव होकर, एक मग्न होकर उसमें डूब जाते हैं बच्चे, है ना। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि पढ़ाई करने जब बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता है, चित्त नहीं लगता है। अच्छा लगेगा भी कैसे, मुझे आप बताओ। 24/7 अगर हम उसी एटमॉस्फेयर में रहे हैं और उसके बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा और उसी में और अच्छा बेहतर करे विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, ये कैसे पॉसिबल है। इसीलिए जब यहाँ पर आकर बच्चा जब रिफ्रेश फील करता है, रिजुविनेटेड फील करता है, बैलेंस्ड फील करता है और कंपोज्ड फील करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर उसको मिलता है वो बहुत फ्री एटमॉस्फेयर है। उस इसी तरह से न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रहने का यही एक फ़ायदा है, ताकि वो जब बाद में अपने रूटीन में जाते हैं तो वो और ज़्यादा रिफ्रेश्ड होकर उस काम को करते हैं जो पहले बोर्डम के जैसे कर रहे थे। इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग है, हैबिट्स उनकी चेंज करने के लिए कुछ गेम्स है, कुछ संस्कारास है जो अलग अलग तरीके से उनको डिलीवर किया जाता है। जैसे कोई बच्चा डल अगर है तो कैसे वो गेम सेशंस में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में उसको लीडर बनाया जाता है, तो ताकि वो अपने डलनेस से बाहर निकलकर और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बने। वही है जो हाइपर एक्टिव बच्चा है उसको किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट की जाए ताकि वो अपनी हाइपर एक्टिविटी को, लोगों को मैनेज करने में अपना एनर्जी यूज करे। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग देयर एनर्जीज एंड इट्स अ रियली वेरी फन बैच। पेरेंट्स के लिए ये डिलेमा होता है कि पेरेंट्स से समझ नहीं पाते कि बच्चों में ये सब चीज़ें एकदम से हो कैसे रही है। अगर इसको सम अप करना है ना तो बेसिक तौर पे मैं 3 बातें आपको बता दूं। पहला, उनका एनर्जीज को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, उनके एनर्जीज में जो लैकिंग है उसको मैनेज करना। और तीसरा, उनकी एनर्जीज को एक सोर्स देना, एक डायरेक्शन देना जिसकी वजह से बच्चा एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे। और ये सब चीज़ें होती है एफर्टलेसली। इसके लिए बहुत आवाज़ बढ़ाने की, बहुत बार रिपीटेटिवली इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और वो चीज़ यहाँ पे होती है। तो कुछ पेरेंट्स शायद इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, उनको पता है कि कंसंट्रेशन भी बच्चों में बढ़ाना है, उनकी हैबिट्स है, गैजेट्स का एडिक्टेड हो गए बच्चे, उसमें से भी निकालना है। और ये सब चीज़ें उनमें चेंजेस लाते लाते हुए पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम खुद अपना माइंड भी बचाए रखें, हम भी अपने आप को वॉर्न आउट ना कर ले। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर दोज पेरेंट्स एंड फॉर दोज किड्स जो अपने अंदर चेंजेस भी लाना चाहते हैं, साथ साथ अपना एनर्जी को चैनलाइज भी करना चाहते हैं। एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑल हियर ऑन दिस वन प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी कई सारे मेरे ऑब्जर्वेशंस रहते हैं बच्चों को लेके, जिनके बारे में मैं पेरेंट्स को कुछ टिप्स देते रहता हूँ कि घर में आपको बिहेवियर में क्या चेंज करना है, और यहाँ पे भी हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो उस संदर्भ में डिटेल वीडियोज़ भी इस ग्रुप में आते रहेंगे। तो चाहे हम 1-to-1 बात करें ना कर पाए, फिर भी स्टिल जो मुझे आपको कन्वे करना है वो आप तक आता रहेगा। सो स्टे इन दिस ग्रुप। स्फूर्ति योगा इज वन प्लेटफॉर्म फॉर किड्स। व्हाट डज इट डू फॉर योर किड्स? It makes him blossom more, it makes them feel more comfortable, more confident, more leadership quality, and at the same time make them future ready, make them ready for the future stress which is going to come in their life. And so giving right directions to their thoughts, these all things will be taken care in this one batch, and I'm glad that you all choose this for your kids. So let's see, let's experience how our kids enjoy this more. Okay, thank you for choosing us. Hari Om.